आज हम बात करने लगे हैं जी कि आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने वेनियर्स कराने हैं और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है विच टाइप ऑफ वेनियर। जैसा कि आपने दूसरी वीडियोस में देखा भी है वेनियर क्या होते हैं, हम आपके साथ लिंक शेयर कर देते हैं अगर आपको जानना है वेनियर्स के बारे में। आज हम बताएंगे इसके ऊपर बात करने लगे हैं कि विच टाइप ऑफ वेनियर इज़ गुड फॉर यू। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे कौन सी टाइप ऑफ वेनियर कराने चाहिए, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ क्या प्रोज हैं, यानी क्या फ़ायदे हैं कुछ वेनियर्स के, क्या कॉन्स हैं वेनियर्स के। इसके अलावा आपके ऊपर कौन सा वेनियर बेस्ट सूट करेगा, आज हम इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने लगे। सबसे पहली टाइप ऑफ वेनियर जो है हम जो आज इसके ऊपर डिस्कस करने लगे हैं वो है पोर्सलिन वेनियर्स। पोर्सलिन बहुत ही एक लॉन्ग टाइम से ये पोर्सलिन डेंटिस्ट्री के अंदर एक मटेरियल है जिसके ऊपर दांतों का बहुत समझ लीजिए कि लोगों के दांतों के ऊपर लगा हुआ है। पोर्सलिन के वेनियर्स भी बहुत ज़्यादा डिमांड में थे। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया दूसरी टाइप्स ऑफ वेनियर्स भी आ गए हैं। अभी जो सबसे पहले हम बात करने लगे हैं वो है पोर्सलिन वेनियर्स के। पोर्सलिन वेनियर्स का सबसे जो प्रो है, यानी क्या फ़ायदा है उसका, एक तो उसका बहुत क्लोज टू नेचुरल टूथ अपीयरेंस होती है। दूसरा उसका क्या फ़ायदा है कि उसकी स्ट्रेंथ यानी उसकी वेयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यानी आपने जब पोर्सलिन का वेनियर लगवा लिया है तो वो बहुत लंबे अरसे के लिए आपके साथ चलेगा, यानी 10 साल कम से कम वो आपके, अगर राइटली करेक्टली एंड बाय अ प्रोफेशनल डेंटिस्ट किया गया है और आपकी स्माइल को देख के किया गया है तो वो आपका जो लॉन्ग टर्म जो है वेनियर वो लास्ट करेगा। पोर्सलिन के वेनियर के अंदर जो एक चीज़ हमने, जैसे कि हमने बात की है कि अच्छा लगता है और उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा अच्छा होता है, नेचुरल टूथ के भी बहुत क्लोज होता है। अब हम बात करेंगे कि इसका कौन क्या है, यानी इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं समझ लें, लेकिन इसका एक जो ड्रॉप बैक है वो क्या है? वो ये है कि आपको उसके लिए दाँत को कट करना पड़ता है। जब आप दाँत कट करते हैं, यानी जैसा कि मैं अपनी पूरी डेंटिस्ट्री के अंदर यहाँ बात करता हूँ कि टीथ एक वाहिद चीज़ है जो रीग्रो नहीं करता। जैसा कि टीथ आप शेव करेंगे पोर्सलिन वेनियर को लगाने के लिए, क्योंकि पोर्सलिन वेनियर को एक अपने दांत के ऊपर बैठने के लिए एक स्पेस चाहिए है। जिस स्पेस को क्रिएट करके आप दांत को या पोर्सलिन वेनियर को लगाएंगे, तो ये इसका एक कॉन है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पोर्सलिन वेनियर में आपको दांत को कट करना पड़ेगा। लास्टली जो इसका एक कॉन है वो ये स्लाइटली एक्सपेंसिव है पोर्सलिन का वेनियर। सेकेंड टाइप ऑफ वेनियर्स हम जो अब बहुत लेटेस्ट लोग लगवा रहे हैं वो है ई मैक्स, और ये बड़ा पॉपुलर भी हो गया। पेशेंट्स इसका नाम लेके जो है वो कहते हैं कि मुझे हमें ई मैक्स वेनियर चाहिए। ई मैक्स वेनियर बेसिकली, ई मैक्स का फ़ायदा क्या है, वो ये है कि ई मैक्स पोर्सलिन से बेहतर क्वालिटी का मटेरियल है, और इसका एक फ़ायदा और ये है कि पोर्सलिन से ज़्यादा क्लोजेस्ट या क्लोज़र टू नेचुरल टूथ इसकी एक जो है वो समझ लीजिए कि क्लोज़नेस है। और इसके अलावा ये है कि इसकी जो थिकनेस है वो बहुत मिनिमल है, यानी इसकी थिकनेस अगर पोर्सलिन 0.4 टू 0.5 मिलीमीटर का वेनियर लग रहा है तो ये 0.3 तक भी आप, या 0.4 तक इसकी थिकनेस होती है, यानी बहुत थिन उसमें बनता है, और इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी है। नॉट एज गुड एज पोर्सलिन, मगर इसकी स्ट्रेंथ बेहतर है और इसकी वेयर रेजिस्टेंस भी अच्छी है। और पोर्सलिन की जो एस्थेटिक लुक है, यानी इसकी जो देखने की जो लुक है वो बहुत शानदार है, यानी इसका जो एंड रिजल्ट है या इसकी जो पॉलिशिंग है और जो इसका एंड रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार है। आप ये कह सकते हैं कि हॉलीवुड के स्माइल मेकओवर्स में ई मैक्स का बहुत इस्तेमाल है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ एंड यू आर अ स्टार, या आप स्टार इन मेकिंग है, या आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपने दांत ऐसे लगने चाहिए जैसे हाई एंड टीथ हैं, ग्लॉसी हैं, तो वो ई मैक्स इज़ द थिंग फॉर यू। कौन क्या है, मोस्टली इसमें भी एक कौन ये है कि इसमें भी माइनर प्रेप है। जितनी पोर्सलिन में प्रेप है उससे कम है, मगर इसमें भी प्रेप ज़रूरी है। और इसके अलावा ई मैक्स के जो एक्सपेंस है वो पोर्सलिन से ज़्यादा है, सो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अ बिट मोर ऑन योर पॉकेट। तो इसकी जो कीमत है वो पोर्सलिन से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पे। दिस इज़ माय फेवरेट। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम किंग्स कॉलेज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा, और अब अमेरिका के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट आ रहा है, दुनिया में मिनिमल इन्वेसिव डेंटिस्ट्री इज़ ग्रोइंग। जहाँ तक बात रही
कंपोजिट विनीर्स की आई एम अप फॉर इट, मेरा फेवरेट है, आई डू इट, आई प्रमोट इट। एंड अब वो टाइम आ गया है कि कंपोजिट का जो एंड रिजल्ट है वो बहुत से लैब के वेनियर्स से कंपेयर किया जा सकता है। तो अभी हम बात करने लगे हैं उसके कंपोजिट वेनियर्स की प्रोज की। केमिकली भी और फिजिकली भी कंपोजिट मटेरियल आपके दांतों के साथ बॉन्ड करता है। ये चेयर साइड पे हम डेंटिस्ट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि डेंटिस्ट स्किल, अगर डेंटिस्ट का हाथ और उसकी जो डिक्सटेरिटी है, जो उसकी ट्रेनिंग है और उसकी जो एनाटमी बनाने की और उसकी जो इंफॉर्मेशन जो उसके दिमाग में है एक दांत की एनाटमी के ऊपर, उसकी स्किल्स के ऊपर अगर वो है, तो कंपोजिट से अच्छा मटेरियल फॉर वेनियर्स नॉन इन्वेसिव डेंटिस्ट्री में नहीं है। रिसर्च मटेरियल और उसके अलावा अब इसके अंदर ग्लॉस और ऐसे नैनो हाइब्रिड पार्टिकल्स के साथ अब ये मटेरियल है जिसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है और जिसकी लुक भी अच्छी है, और इसके लिए आपको कोई प्रेप की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ लें कि नॉन प्रेप बनियर है। अब हम बात करते हैं इसके कौन की। कौन क्या है? कंपोजिट का स्ट्रेंथ पोर्सलिन से ईमैक्स से कम है, और इसके चांसेस, अगर आप बहुत फूडी हैं और आपको फूड को बाइट करने का, या पाकिस्तान में जिस तरह बहुत से लोग बोन को बाइट करते हैं, तो फिर ये मटेरियल फ्रैक्चर हो सकता है। मेरे अपने ऊपर ये एक्सपीरियंस्ड है कि कंपोजिट में जब मैं आई एम अ फूडी, आई आल्सो ईट के बोन को बाइट किया बहुत ज़ोर से, तो ये फ्रैक्चर हो सकता है, ये आपका दांत टूट सकता है। दांत तो नहीं, आपका जो वनियर है वो टूट सकता है। लेकिन गुड चीज़ ये है कि ये रिपेयर भी हो सकता है और ये पॉलिशेबल भी है। सो प्रो में इट्स नॉन प्रेप, इसमें कोई दांत को काटने की ज़रूरत नहीं है और ये पॉलिश भी हो जाता है। प्रो में ये है कि रिपेयर भी हो जाता है। प्रो में ये भी है कि ये शाइन भी दोबारा से शाइनिंग स्टार बन जाता है इसको पॉलिश करें। कॉन में आपको बताया ये टूट जाता है। और इसका एक और जो प्रो है वो ये है कि स्लाइटली चीपर देन ईमैक्स, स्लाइटली चीपर देन पोर्सलैन, इट्स स्टिल अ मटेरियल चॉइस फॉर वेनियर्स। अब हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट की जिसका नाम है लुमिनर्स। लुमिनर्स क्या है? लुमिनर्स एक प्रोडक्ट है, एक अमेरिकन कंपनी है, उसकी ये प्रोडक्ट है। इट्स अ वेरी थिन वेनियर, वेरी क्लोज टू ई मैक्स, बट इनका अपना एक पेटेंट है जिसको ये लुमिनर्स कहते हैं, मैंने भी किए हैं। इसकी लुक भी बड़ी अच्छी है और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी बड़ा अच्छा है। इसका जो प्रो है ये है कि वो बहुत थिन है, बहुत शाइनी है, बहुत खूबसूरत लगता है। कौन ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। ई मैक्स और लुमिनर्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट इसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल ये है कि आपको उन्हीं कंपनी से ख़रीदना है और इसकी जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा है। सो ये इसके कुछ प्रोज थे और कौन से। स्ट्रेंथ ऑफ luminaires is exactly same as Emax, maybe slightly less. It depends on the product to product क्या फ़र्क है, लेकिन वे रेजिस्टेंस यहाँ इसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल क्लोज टू Emax है। फिर भी ज़िरकोनी सॉरी पोर्सलिन से कम है, लेकिन इन लाइन विद Emax और Luminaires सेम वे रेजिस्टेंस और सेम स्ट्रेंथ के साथ है। एस्थेटिक भी दोनों की पास पास है। कई दफ़ा Emax क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ और या उसकी जो लुक है वो इससे कई दफ़ा अच्छी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। तो कौन सा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और ये एक स्पेशली एक पेटेंट प्रोडक्ट है, उन्हीं से मिलता है, उन्हीं से जाके लेना पड़ता है और उसको ऑर्डर करना पड़ता है। आखिर में हम बात करेंगे ज़िरकोनिया की। ज़िरकोनिया इज़ डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रेंथ मटेरियल। इसकी जो लुक है वो Emax, पोर्सलिन और लुमिनर्स और कंपोजिट से थोड़ी सी डिफरेंट है, बेहतर उन सब की है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बट लुक वाइज या एस्थेटिक वाइज वो मटेरियल ज़िरकोनिया से बेहतर है। ज़िरकोनिया वो बेसिकली मटेरियल ऑफ चॉइस है जहाँ आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए और आपके पास टूथ स्ट्रक्चर नहीं है। मोस्टली क्राउन्स के अंदर ज़िरकोनिया यूज़ किया जाता है जहाँ पे दांत रूट ट्रीटेड हों या दांत का बहुत स्ट्रक्चर लॉस्ट हो गया और आपने स्ट्रेंथ चाहिए। ज़िरकोनिया के ऊपर भी पोर्सलिन की एक लेयर लग जाती है जिससे कि आपकी जो एस्थेटिक्स है वो बेहतर की जा सकती है। सो तो प्रो है कि बहुत स्ट्रेंथ अवेलेबल है, लेकिन कौन ये है कि आपको वो टूथ स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे टूथ स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। प्राइस वाइज ज़िरकोनिया इज स्लाइटली चीपर देन Emax, बट सेम प्राइस एज समझ लीजिए कि पोर्सलिन की, और कंपोजिट से भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ज़िरकोनिया और ज़िरकोनिया भी कम से कम 10 से 15 साल इसकी लाइफ है।
कॉम्पोजिट की लाइफ की बात हमने की है, मगर कॉम्पोजिट प्रोन टू फ्रैक्चर है मगर रिपेयरेबल है। और अगर लाइफ की बात की जाए तो कॉम्पोजिट की वो कम से कम 4 से 5 साल इसकी लाइफ है, मगर इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये रिपेयर हो सकता है और पॉलिश भी हो सकता है। इन द एंड जब हम टाइप्स ऑफ वेनियर्स डिस्कस कर लिए, मैंने आपको हमेशा बताया कि कंसल्टेशन विद योर डेंटिस्ट, योर स्माइल मेकओवर कंसल्टेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल, आपका फूड खाने का तरीका, आपका डेली रूटीन, आपका प्रोफेशन, आपका हर चीज़ जब एक आप समझ लीजिए कि कंसल्टेशन में डिस्कस हुआ है, तो उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर डेंटिस्ट कि कौन सा वेनियर आपको सूट करेगा, बेस्ट सूट, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट फॉर यू, फॉर योर lifestyle, for your daily life, that will look good on you. Smile is something which should be discussed with your smile makeover consultant and putting yourself in that picture, और फिर उसके बाद आपका एक स्माइल डेवलप किया जाए।